gone by? When will I reach the finish line? Does it ever end? Is there some reason to all of this? गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ब्यूटी द डीवा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सभी अच्छी हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ यहीं से। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना डिवाइन ब्यूटी द डीवा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। আর কিছু বলবে? আর কিছু বলবে? আর কিছু বলবে না? ভয় দেখাবে? একটু ভয় দেখিয়ে দাও তো সবাইকে। একটু ছাড় ছাড়, ওকে ছাড়, ওকে ছাড়, ওকে ছাড় না। ভয় দেখিয়ে দাও একটু, সর। ভয় দেখিয়ে दाओ मम्मा। ओके तो चलो ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग को आज का इंट्रो दिया है मेरे मम्मा। मेरी बेबी ने आज का ब्लॉग को इंट्रो दिया है और वो अभी ताली दे रही है क्योंकि वो उसको भी ब्लॉग बनाना अब मम्मी की तरह अच्छा लगता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दूं कि शोरना इज़ गोइंग अ बिग बेबी। वो बिग बेबी होती ही जा रही है और गोइंग टू बी अ लेडी, सॉरी गोइंग टू बी अ लेडी, बिग बेबी ना, गोइंग टू बी अ लेडी। तो वो बड़ी होती जा रही है और उसके साथ साथ मैं मेरा मदरहुड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो चुकुनी बाबा, तो जो भी हो मैं मेरा मदरहुड तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। एक बात तो सही है कि कभी कभार बहुत क्या बोलूँ, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि इतना चीखती है, इतना रोती है, मतलब क्या बताओ। और हाँ एक बात अभी आप सभी को बता दूँ, आप आज कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि मैं अक्सर एक बंगाली हूँ, तो बंगाली होने के नाते मैं बंगाली में क्यों ब्लॉग नहीं बनाती। इसलिए नहीं बनाती कि मेरी बहुत सारे नॉट ओनली बंगाली फ्रेंड बट ऑल्सो बहुत सारे ऐसा फ्रेंड है जिसको बंगाली भाषा नहीं समझ में आता। तो इसके लिए ही मैं ब्लॉग को फर्स्ट से ही चाहती रहती थी कि मुझे हिंदी ब्लॉग बनाना है और एक बंगाली चैनल ज़रूर, एक सपना है बंगाली चैनल भी क्रिएट करने का। तो बट अभी नहीं, थोड़ी बहुत इस चैनल में इस्टेब्लिश होने के बाद मैं बंगाली चैनल ज़रूर स्टार्ट करूँगी फर्स्ट। एंड सेकेंडली मैं मदरहुड कैसे एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ मदरहुड। और तो और अभी बेबी बहुत छोटी है और शोरना के साथ पूरी दिन मैं ही बिताती हूँ, उसकी कोई नैनी नहीं है और वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही एंजॉय एखुनी माथाয় লেগে যাচ্ছিল। वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही खेलता है, जो भी करता है, खाता है मेरे पास, सोता है मेरे पास, सब कुछ वो मेरे पास ही रहता है। सुबह से शाम तक, रात तक उसको, जब वो नींद से जगती है और जब रात को सोने जाता है, पूरी टाइम वो मेरे पास ही रहता है। तो इसलिए शोरना का आई मीन उसका निकनेम है मोन। मोन का ईच एंड एवरी थिंग मैं एकदम से कूट के भर भर के एंजॉय कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये आया था मेरे पास कि क्या आया था, भूल गई मैं तो। हाँ ये आया था कि शोरना का निकनेम क्या है। शोरना का निकनेम है मोन। उसको मैं तो मम्मा कह के पुकारती हूँ पर सभी उसको मोन कह के पुकारता है, उसका निकनेम है मोन। और फोर्थ क्वेश्चन ये आया था कि शोरना कितना उम्र है उसका उम्र आपको बता दूँ, उसका उम्र है वो अभी 8 मंथ उसका चल रहा है पर 12 जुलाई उसका बर्थ डे है।
2020 मैंने बर्थडे भी रिवील कर दिया। तो 2020 12 जुलाई को उसका बर्थ हुआ था, तो ये है उसका बर्थ डेट। और अभी उसकी 8 महीना चल रहा है, पर इस 12 मार्च को वो 9 महीने में 9 महीने का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि शोरन्ना को लेकर एक ब्लॉग बनाई हो। वो सुबह से रात तक क्या कुछ करती है, तो वो ब्लॉग ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। वो सुबह से रात तक क्या कुछ करती है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रही है। उस ब्लॉग को थोड़ी बहुत मैंने बनाई थी, पर पूरी कंप्लीट अभी भी नहीं कर पाई। उसके बाद एडिटिंग करना है, बहुत सारा काम होता है। तो उस एडिटिंग के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा काम होता है, शोरन्ना को टाइमली सब कुछ कराना, और उसके बाद एक संसार में तो बहुत सारा काम होता है, तो सब कुछ संभाल के टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए उस ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। और डोना देवनाथ का नाम आज ले रही हूँ, किस लिए आपको बता दूँ। डोना देवनाथ मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड के साथ बहन बोल सकते हो, फ़ैन बोल सकते हो, सब्सक्राइबर बोल सकते हो। वो मेरे घर के एकदम पास ही रहता है। पर वो लास्ट डे मुझे बताया था कि बोधी आपकी ब्लॉग में मेरी घर दिखाई दे रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा। तो ये थैंक यू डोना कि तुम मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो और करते रही हो सपोर्ट। ये ब्लॉग अगर तुम ज़रूर देखना, मैं चाहती हूँ अगर देखोगे तो प्लीज़ आप देख सकते हो कि आपका नाम मैंने लिया, तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और उसके बाद ये क्वेश्चन आई थी मेरे पास कि मैं क्यों अनमैरिड टाइप का रहती हूँ हर वक्त। देखिए, ऐसा कोई वजह नहीं है कि मैं अनमैरिड रहती हूँ, मैं मैरिड हूँ। मेरा 4 साल हो गया, मेरा शादी हुई है, 4 साल जा रही है, अभी 4 साल कंप्लीट नहीं किया मैंने। तो ये मैं इतना सिंपल टाइप का ही हूँ। मुझे इस तरह से ही रहना पसंद है। मुझे बहुत कुछ ज्वेलरीज पहनना अच्छा नहीं लगता, हर वक्त अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम पे मैं पहन लेती हूँ, जब बाहर जाती हूँ या किसी भी जगह पे जाती हूँ मैं पहन लेती हूँ। मैं बिंदी को उतार के भी रखती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिंदी उतारने से हस्बैंड का कोई भी उसके नेगेटिविटी उसमें उसकी ऊपर काम करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। या सिंदूर के बारे में भी मैं अगर बताऊँ तो बहुत सारे लोग मुझसे मेरी इस आंसर से खुश नहीं भी हो सकता है, पर एक प्रैक्टिकल बात बोलना है आप सभी को। ये सिंदूर मैंने एक दिन नहीं पहन के भी देखा था, तो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा सिंदूर पहनने या नहीं पहनने में। दिन अच्छा नहीं गया, या सौरभ मुझे कम प्यार करने लगी, या उसकी कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा वैसा मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है, मुझे सिंदूर पहनना कभी कभार अच्छा लगता है, कभी कभार ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, कभी कभार बहुत कम पढ़ लेती हूँ। तो ये नॉर्मल है मेरे लिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, कि ये वो सब कुछ। और आज के ज़माने में तो बहुत सारे लड़की नहीं पहनती हैं ये ट्रेंड्स, क्या बताओ। मुझे प्रैक्टिकल बेस में बातें करना, प्रैक्टिकली सब कुछ बोलना और आपके साथ सच्ची रिव्यू देना अच्छा लगता है। तो मैं कुछ फेक बात आपको नहीं बताऊंगी, जो भी सच है वही बताया आपको। और आप सोचेंगे कि ये वाला मैं क्यों पहनती हूँ, सिर्फ यही क्यों पहनती हूँ, शाखा पौला क्यों नहीं पहनती। मैं फर्स्ट आपको बता ही दिया कि मुझे इतना ज़्यादा चूड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभार मैं पहन लेती हूँ। जब भी बाहर जाती हूँ या कॉस्मेटिक कोई भी ख़रीदना होता है तो मैं ख़रीदती हूँ, ज़रूर पहनना होता है तो पहनती भी हूँ। पर हर वक्त जो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है, मैं इस तरह से ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि
मैं क्या पागल हूँ? आप मुझे पागल भी बोल सकते हैं, मुझे कोई भी आना जाना आती जाती नहीं। हाँ, मैं पागल हूँ, आपके लिए पागल हूँ, क्योंकि मुझे आपका सारा, आप जो हमारा फैमिली है, मुझे फैमिली का प्यार चाहिए। और पागल लड़कियों को कौन पसंद नहीं करता भाई, मुझे तो पागल ही अच्छा लगता है कि मैं पागल हूँ, इसलिए आप मुझे इतना अच्छा, इतना पसंद करती हो। और आप सॉरी आपका इसके बाद जो सवाल मुझे आया था, जो भी सवाल आप सोच रहे होंगे कि कौन इतना सवाल करते हैं मैसेंजर में, बहुत सारे लोग, क्या होता है ना, मेरी तो इतना सारा अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेंजर में पिंग करते हैं, तो मैं उस सभी का मैं क्वेश्चंस देखती हूँ। तो मैंने सोच के रखा था एक दिन सभी का सवाल दे दूँगी। सवाल ये था कि मैं क्या चाहती हूँ, शोराना बड़ी होकर क्या बने। मुझे कोई शोराना से कोई भी नीड्स नहीं है, शोराना जो भी है मुझे वो पसंद है। मैं चाहती हूँ वो एक अच्छा इंसान बने, यही मेरा चाहना है उससे। और तो और उसकी जो इच्छा वो बन सकती है, मुझे उससे कोई चाहना नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक मॉडल बनना है, आपको एक हीरोइन बनना है। मुझे उससे कोई भी चाहना नहीं है। उससे जो बनना है या नहीं बनना है तो नहीं बनना है। अगर वो चाहते हैं कि मेरे तरह एक यूट्यूबर बने तो वो भी बन सकते हैं, पर मैं उसके ऊपर कोई भी एम्फसाइज़ कभी नहीं करने वाली हूँ कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है। मैं उससे यही समझाऊंगी और यही बनाना चाहूँगी कि वो एक अच्छा इंसान बने। और उसके बाद जो सवाल आए थे, क्या मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ? ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई, बहुत खाती हूँ। क्यों इतना खाती हूँ, ये भी सवाल आया था। क्यों इतना खाती हूँ पता नहीं, खाना अच्छा लगता है तो खाती हूँ। इंसल्ट मत करो, पर बहुत अच्छा लगता है खाना। और मैं सौरभ दोनों ही खाना खाने का पागल हूँ, तो हम दोनों को ही खाना अच्छा लगता है। सब कुछ खाती हूँ। हम क्रैब खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। जो भी दे दोगे अच्छे तरीके से कुक करके हम वही खा लेंगे। हमें अगर वो टेस्ट अच्छा लगे तो हम उसको बार बार खाएंगे। मैं क्या कोई उसके बाद सवाल है, मैं क्या कोई सब्सक्राइब यूट्यूब पे करती हूँ? हाँ, मैं बहुत सारी चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ। जो हमें सब्सक्राइब करता है मैं उसको कभी कभार बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि दीदी प्लीज़ रीसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो रीसब्सक्राइब भी करती हूँ। उसके बाद सवाल आया था कि मैं इतना छोटा हेयर कट क्यों करी हूँ। मैं छोटा हेयर कट इसलिए करी हूँ क्योंकि मेरी बेबी बहुत छोटी है, उसको संभाल के, मेरा बहुत लंबा हेयर था, बेबी को संभाल के उसके बाद हेयर को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बोल भी तुम्हें डुगू बाबा बोलेगा लो, तो उसको हेयर कट करवाना पड़ा मुझे, नहीं तो मेरा एकदम से धज्जिया उड़ गया था हेयर का, बहुत ख़राब पोजीशन हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कटवा लेते हैं। टीटा का मोड़ दे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे देवर जो है वो अभी उसकी मन थोड़ी बहुत ख़राब है, क्योंकि उसे पतंग को उड़वाना है पर वो नहीं उड़वा सकती है, क्योंकि उसके पास वो छत की उसकी चाबी नहीं मिल रही है और मैं भी नहीं ढूंढ रही हूँ। इसलिए वो मुझसे भी नाराज़ है। और मैं नीचे ना मेन गेट लॉक भी कर दिया है, इसलिए वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रही है अभी। मम्मा भी बिजी है ना। मम्मा क्या कर रही हो? उसके बाद क्वेश्चन आया था क्या शोराना थोड़ी बहुत हमागुड़ी दे सकती है? नहीं, अभी भी नहीं दे सकती है।
वो कि सब बच्चे तो एक तरीके का नहीं होता है ना। कभी कोई बच्चा ज़्यादा पहले दे लेते, कोई थोड़ी बहुत उसका टाइम लगती है। तो यही है, शोराना का मुझे लगता है थोड़ी बहुत टाइम लग रही है, पर वो कर पाएगी। मेरी कॉन्फिडेंस है वो कर पाएगी, बहुत जल्दी कर पाएगी। तो वो जब न्यूली हामागुड़ी देंगे ना, तो मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगी ना। मम्मा बोलो हेयो, हेयो बोल दो, हेयो। आउच। वेट, लुक एट द कैमरा, से हेयो, हेयो। उसे कैमरा बहुत पसंद है और वो ट्राइपॉड को खींचता है, हर बार आके ट्राइपॉड को खींचता है। फिर से उसे क्या करना चाहती है तू? हाँ, क्या करना चाहती है? एक बार बैठती है, एक बार खड़ा हो जाता है। उसे फिर से जाना है। चलियो, चलियो। छत की चाबी नहीं मिल रही है। अगर आप किसी को छत का चाबी पता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे छत का चाबी कहाँ रह सकता है। अगर आपको कोई आइडिया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि छत का चाबी कहाँ हो सकता है। सोचने का चीज़ है। हाँ, कहाँ हो सकता है छत का चाबी। तो अभी क्या हुआ है, एक आइसक्रीम का पुलकार आया है। हाँ, तो मेरे देवर ने क्या किया, मैंने पूछा कि आइसक्रीम जा रही है क्या, तो उसने आइसक्रीम अंकल को पूछा कि आइसक्रीम है क्या। उसने तो बताया हाँ है। तो उसके बाद उसने क्या किया, मैंने बताया कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो उसको बताओ कि नहीं लेना है। तो उसने बताया कि थाक मतलब रहने दो और आइसक्रीम हमें नहीं लेना। तो मैंने उससे फिर से पूछा कि देवर जी उसको पूछो कि वो क्या हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाएगा। तो वो अंकल ने हमें कुछ नहीं बताया। चाबी खींच लो। तो वो अंकल ने हमें कुछ नहीं बताया, चला गया। तो आज का ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी तक आया था कुछ YouTube के कमेंट में और कुछ मैसेंजर के कमेंट्स मैसेंजर में, तो वो सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको अभी सब आंसर्स दे दिया। तो इतना ही आंसर्स आज का था जो मैंने आंसर सीट अब सभी का कंप्लीट कर लिया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। डिवाइन ब्यूटी द डिवा, क्योंकि आप सभी का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अभी चाहिए, क्योंकि मेरा सपना देखना तो सबका हकीकत बनता है। तो मेरा भी सपना है और आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद ही मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बना सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को, प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और बहुत जल्दी आप मेरे इंस्पिरेशन से आप सभी को मिलाऊंगी। कौन मेरा किसकी ब्लॉग देखकर और किससे मैं इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। अभी सभी ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाली है। शोराना का 24 आवर्स वो क्या करता है, सब ब्लॉग आ रही है, बहुत जल्दी आएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग डिवाइन ब्यूटी द डिवा। आज के लिए इतना ही, टाटा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Many lives, there's a day